हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आज दोस्तों हम पढ़ेंगे सिलोइज्म एंड डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। सिलोइज्म में आपने देखा होगा जो चैप्टर पूछा जाता है कि कुछ रैट्स इज डॉग, नो रैट इज नॉट डॉग, सम डॉग इज रैट। ये बेसिकली जो क्वेश्चन आपका आता है इसी प्रकार का, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं सिलोइज्म। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो हम बात करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने घर से चलता है, ईस्ट दिशा में चलता 15 मीटर या 15 किलोमीटर, फिर उसके बाद राइट मुड़ जाता है, टर्न होता है, फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न होता है, देन उसके बाद ही कम टू द हाउस। तो इस तरीके जो आप क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला, उसके बाद वापस आता। आप बताइए अपने घर से कौन सी दिशा में है या कितनी दूरी पे है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले हम बात करेंगे सिलोइज्म की। सिलोइज्म, अब सिलोइज्म क्या क्या पढ़ना, बेसिक जो कॉन्सेप्ट तीन, इसको समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट जिसको बोलते हैं सम का कॉन्सेप्ट, दूसरा आपका होता है नो का, तीसरा आपका होता है ऑल, सभी का। इन्हीं तीन बेस पे आपको क्या करना, सब बनाना पड़ता है। अब सम का क्या बनेगा, सम का मतलब जैसे डायग्राम बनता है ऐसे कुछ का। नो का जो बनेगा अलग अलग हो जाएगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं है, गैप होता है, यहां देखिएगा एक दूसरे में कोई रिलेशन नहीं है। और आल में क्या हो जाएगा, एक दूसरे का रिलेशन पूरा है। इस तरीके से डायग्राम बनाना पड़ता है। अब जैसे आप मान लीजिए स्टेटमेंट मैं लिख करके देता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे मान लीजिए बनाते हैं, फर्स्ट आपका स्टेटमेंट यहां पर लिखते हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट मान लीजिए फर्स्ट हमने लिखा, क्या लिख दिया, ऑल रैट इज कैट। दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया नो रैट इज कैट। तीसरा लिख दिया सम रैट इज कैट। ये जो बेसिक चीज होता है कि ऑल रैट इज कैट, नो रैट इज कैट, सम रैट इज कैट, ये बेसिकली क्या होता है, इसे आपको दे देगा। अब आपको देखना पड़ेगा, हमें फोकस करना मेन कॉन्सेप्ट पे, ये जो है ऑल पे, नो पे, सम पे। अब जैसे मान लीजिए ऑल पे कहां से आएगा, ये ऐसे डायग्राम बना, किस पे कह रहा, ऑल रैट इज कैट, तो पहले क्या आएगा ऑल रैट, तो रैट मान लीजिए ए हो गया पूरा। अब इसके ऊपर क्या, ऑल रैट इज कैट, हो जाएगा आपका कैट। देखिए दूसरा है नो रैट इज कैट। अब नो रैट इज कैट मतलब, अब नो का मतलब अलग अलग कोई रिलेशन नहीं, तो एक का हो जाएगा रैट, दूसरा हो जाएगा कैट। इस तरीके का हमें डायग्राम बनाना है। तीसरा सम रैट इज कैट, एक हो जाएगा रैट, दूसरा हो जाएगा कैट। अब कोरिलेशन देखिए, संबंध क्या है, रैट और कैट का ये जो कुछ का ये पोर्शन है, इसी को बोला जा रहा है। कुछ बिल्ली चूहे हो सकते हैं या कुछ चूहे बिल्ली हो सकते हैं, कोई चूहा बिल्ली नहीं है, सभी चूहे बिल्ली हैं। इस तरीके का हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, अब इन्हीं तीनों के आधार पे आपका कंक्लूजन निकाला जाता है। क्या निकाला जाएगा, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या लिख देगा, मान लीजिए यहां पर पूछ लेगा, मान लीजिए तीनों दे दिया, 1 2 3, अब तीनों दे दिया। अब उसमें कुछ भी बना सकता है, कोई भी टॉपिक लिख करके दे देगा, कह देगा क्या क्या सभी चूहे बिल्ली हैं, तो आपको ध्यान रखना सभी चूहे बिल्ली, हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा कह देगा क्या क्या कुछ चूहे बिल्ली हैं, हाँ ये भी सही है। फिर तीसरा कोई चूहा बिल्ली नहीं है, हाँ ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 2 3 अर्थात हमारा तीनों कंक्लूजन, तो आपका आंसर ऐसे सेट करेगा। ऐसे हिंदी में उसको लिख करके बता देते हैं। मान लीजिए पहला कह देगा क्या सभी
रैट मतलब वही सभी चूहे, बिल्ली है, ठीक है। यहां पर प्रश्न क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या सभी चूहे बिल्ली हैं? यस है जरूर। तो मान लीजिए आपका पहला सही हो गया। दूसरा लिख देगा ऐसे, क्या सभी, ऐसे बना देगा, क्या सभी, अब दूसरा करें, क्या सभी बिल्ली, ऐसे लिख देगा बिल्ली, रैट मतलब वही चूहे हैं। अब देखो बात को घुमा दिया, यहां हो जाएगा, अभ्यास देखिए, क्या सभी बिल्ली चूहे हैं? किसी में सभी बिल्ली, बिल्ली के ऊपर रैट का डायग्राम बना है? नहीं बना है, इसका मतलब ये हमारा ये गलत हो जाएगा। तीसरा आपको देखना, ऐसे कह देगा, क्या कोई चूहा बिल्ली नहीं है? क्या कोई रैट बिल्ली नहीं है? तो हो जाएगा यस, सही बात है, कोई नहीं है। तो इस तरीके का आपको दे देगा। अंत में आपको यहाँ आंसर कैसे सेट करेगा, यहाँ पर बता देते हैं। ए का देगा, बी का बना देगा, सी एंड डी, ऐसे। तो एक में लिख देगा 1 या सेकेंड एंड 1 कर देगा, दूसरा कर देगा जो जो सही होगा 1 एंड थर्ड, तीसरे में कर देगा थर्ड, चौथे में लिख देगा 1 2 3, तीनों कर देगा, ऐसे करके आपको दे देगा। तो पूछेगा ये बताइए इनमें से कौन करेक्ट है? तो करेक्ट आप देखेंगे कौन कौन सा सही है। 1 सही है, सेकंड तो गलत है, सेकंड जहां जहां पर होगा गलत कर देना, ये तो गलत, यहाँ पर सेकंड है, ठीक है, यहाँ भी गलत। थर्ड क्या कह रहा है, क्या कोई रैट बिल्ली नहीं है? क्या कोई रैट बिल्ली नहीं, सही, तीसरा सही है, ठीक है। और क्या कह रहा है, तो 1 और 3 हमारा सही है, तो मतलब फर्स्ट और थर्ड ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड यहाँ गलत है, सेकंड इसमें, ये भी गलत है, बाकी हमारा फर्स्ट और थर्ड ये सही है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आता है दोस्तों। पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ना, इस स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बनाना, डायग्राम के बाद ऐसे आपका दे देगा कंक्लूजन, कंक्लूजन आप पढ़ना कौन सा इसमें फॉलो कर रहा है, कौन सा मतलब दे देगा कौन सा इसमें कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो निष्कर्ष ये होता है, इसको बोलते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन, कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन होता है ये बेसिक निष्कर्ष ऐसे दे देता है, उसके बाद आपका ऐसे ABCD करके आंसर आता है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसी पे चाहे कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। एक बार और प्रैक्टिस करते दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा एक बार और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मान लीजिए स्टेटमेंट मैंने दे दिया फर्स्ट, यहां पर निकल डायग्राम बना देते हैं, सम का, नो का अलग अलग, आल का सभी, ये डायग्राम, ठीक है। अब इसे डायग्राम पहला स्टेटमेंट हम लिखते हैं, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट मान लीजिए हमने लिख दिया फर्स्ट, क्या लिखा कि क्या लिखते हैं, ऑल बुक्स इज पेन। दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया नो कैट इज पेन। तीसरा लिख दिया ऐसे, तीसरा क्या लिखते हैं, चलो और बना देते हैं, सम पेन
सम पेन इज, कोई नया चीज सोचते हैं, सम पेन इज मान लीजिए कैट लिख देते हैं। चलिए ठीक है, अब ऐसे करके अलग अलग आपको, अब सोचिए यहाँ तो आपको पेन 2 बार है, कैट भी आ रहा है, तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, नो कैट इज वेल नहीं हो सकता, नहीं यहाँ पर राइट देखते, सॉरी दोस्तों, नहीं क्वेश्चन नहीं सही बन पाएगा। हाँ, सम पेन इज राइट, अब सही। ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया। अब स्टेटमेंट के आधार पे हम एक एक करके पहले बनाएंगे, तब लास्ट में उसका कंक्लूजन। कह रहा ऑल बुक्स इज पेन, एक पहले हम बनाते हैं। ऑल मतलब एक कॉन्सेप्ट लग गया। चलिए ऑल का बुक्स लिखते हैं, ऑल बुक्स का क्या कह रहा है, पेन। चलिए भाई हमने पेन का बना दिया। अब किससे किससे क्या रिश्ता जोड़ा, कह रहा नो कैट इज पेन, तो कैट मतलब कोई जो है, कैट मतलब क्या है, ये जो कैट है किससे कोरिलेशन नहीं है, पेन से रिश्ता नहीं, ठीक है। अगला कह रहा है कि सम पेन इज रेड, अब सम पेन इज राइट, अब यहाँ से पेन का मतलब ये कुछ का ये आपका राइट से जोड़ देते हैं, अब सही है। इस तरीके का हमारा क्या होता है, डायग्राम बन गया इनके आधार पे। अब डायग्राम जब बन जाता है, फिर उसके बाद हम निकालते हैं कंक्लूजन। क्या निकालेंगे, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या निकालेंगे, ऐसे लिख देगा। अब यहां से पूछेगा, क्या दे देगा, दे देगा क्वेश्चन आपका, सभी बुक्स पेन है क्या। अब मान लीजिए लिख देगा सभी, या ऑल बुक्स इज पेन, ऐसे लिख देते हैं, हटाइए, ऑल बुक्स इज पेन। ये फर्स्ट आपका कंक्लूजन हो गया। दूसरा कह रहा है कि नो रैट इज कैट, नो रैट इज कैट। तीसरा आपका दे देगा कि ऑल बुक्स इज कैट, ऑल बुक्स इज कैट। अब बताइए, अब उसमें दे देगा इनमें से कौन सा जो है कंक्लूजन फॉलो करता है। अब आपका यहाँ से ये तो हो गया। अब एक एक चेक करते हैं, आंसर बना के। ये आपका कंक्लूजन ऐसे दे देता है। अब ध्यान देखिए क्या कह रहा है, ऑल बुक्स इज पेन, तो ऑल बुक्स इज पेन, यस ये तो सही है। दूसरा कह रहा नो रैट इज कैट, कोई रैट कैट नहीं है, ये भी सही है भाई, कोई रिश्ता नहीं है, एकदम सही है, अलग अलग है, इनसे कोई रिश्ता है तो अलग डायग्राम, ठीक है। फिर क्या, ऑल बुक्स इज कैट, क्या सभी किताब जो है कैट है, नहीं। ये क्या कह रहा है, ऑल बुक्स इज कैट है क्या, इसमें क्या हो जाएगा, नहीं भाई, अगर होता तो यहां पर बढ़ा, तो इसका मतलब नहीं। सभी बुक क्या बिल्ली है, नहीं। अगर इसमें क्या सभी किताब मतलब सभी किताब क्या बिल्ली है, सभी किताब क्या बिल्ली, नहीं, कोई रिश्ता नहीं, गलत। सभी किताब क्या बिल्ली है, सही बात नहीं है। तो आपको देखना है कौन सा इसमें कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, तो 2 हमारा सही हो गया है। तो आपको इसमें दे देगा ए और बी बना के, ए बी सी एंड डी। ए में लिख देगा 1 2, सेकेंड में दे देगा 3rd एंड 1, 4th में दे देगा ओनली 1 2 3, ऐसे फर्स्ट करके सब दे देगा। अब डी में दे देगा नो, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही होगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका बनता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं अब डायरेक्शन पे। कि एक क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस, चलिए एक क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्शन पे बात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस करते हैं। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए पहला स्टेटमेंट लिखते हैं,
मेट। अब स्टेटमेंट मान लीजिए कोई एक लिखते हैं कि ऑल, कोई भी चीज आप सोच लो, जो भी आप, चलिए 2 ही 3 चीज पे करते हैं। ऑल बुक्स इज डॉग। ठीक, दूसरा लिखते हैं सम डॉग इज कैट। बस इतना ही बनाते हैं। एक और कर देते हैं, नो रैट इज डॉग। बस इस तरीके फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये आप कहोगे स्टेटमेंट दे दिया। आइए बनाते हैं पहला, ऑल बुक्स इज डॉग। तो ऑल मतलब इस पे हो गया, सम डॉग इज कैट तो इस पे आ जाएगा सम का। ठीक है, नो रैट इज कैट तो इस तरीके बढ़ेगा डायग्राम। अब आइए जोड़ते हैं कैसे, क्या कह रहा है, ऑल बुक्स इज डॉग, एक का बनाओ बुक्स, ऑल बुक्स इज डॉग। चलिए भाई डॉग का बन गया। तीसरा का सम डॉग्स इज कैट, सम डॉग्स इज कैट, चलिए भाई कैट का हो गया। फिर नो रैट इज डॉग, तो रैट मतलब डॉग से कोई रिलेशन, मतलब रैट अलग हो जाएगा, ये अलग जाएगा। बस इस तरीके से बन गया ना। अब वही फिर से कंक्लूजन पूछ लेगा, ऐसे समझिए, तो आपको कंक्लूजन दे देगा कि ऑल बुक्स इज कैट, क्या सभी किताब कैट है, सही है, नहीं तो गलत। फर्स्ट क्या हो जाए, मान लीजिए हमने दे दिया फर्स्ट स्टेटमेंट, जैसे क्या दे दिया कि सभी बुक्स इज कैट है, ऑल बुक्स इज कैट। दूसरा स्टेटमेंट या कंक्लूजन लिख देते हैं कि ऑल रैट इज डॉग, ऑल रैट इज डॉग्स। तीसरा हमने कंक्लूजन बना दिया कि सम डॉग्स इज बुक्स। बस अब ये देखिए आपका निष्कर्ष चेक करते हैं। अब आइए, अब कौन कौन से इसमें फॉलो करेगा एक एक चेक करिए। कह रहा ऑल बुक्स इज कैट, ऑल बुक्स इज कैट नहीं, गलत। सभी बुक्स जो है कैट नहीं हो सकती, कुछ हो सकता। अगर सम होता तो इसको हम सही मान लेते, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्या हुआ, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए फर्स्ट गलत हो गया, दूसरा चेक करते हैं। ऑल रैट इज डॉग, ऑल रैट इज डॉग, कोई रिलेशन नहीं, गलत। तीसरा सम बुक्स इज डॉग, सम बुक्स इज डॉग्स, यस, कुछ किताबें, एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं घुमाना चाहता हूँ, सम बुक्स नहीं, एक मिनट सॉरी, सम डॉग्स इसको ही लिखते हैं, all dogs is books। आप देखिए कह रहा क्या सभी डॉग्स जो है बुक्स हो सकते हैं, गलत नहीं, कुछ हो सकते हैं, सब नहीं। इसका मतलब आपका अगर देखा जाए तीनों स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन गलत है। तो आपका ए ऐसे लिख देगा 1 2 एंड 3। अब दे देगा क्या ये तीनों सही हैं, या बी लिख देगा 8 1 ये सही है। सी आपको दे देगा 1 2 3 स्टेटमेंट, ये पूछेगा क्या ये सही है, तीसरा देख क्या सभी गलत है, और डी कह देगा कोई नहीं, अर्थात नो। तो आप क्या पूछ रहे हैं, इनमें से क्या तीनों सही हैं, या दोनों सही हैं, या तीनों गलत हैं। तो अगर पूछा तीनों गलत है, इसका मतलब सही, तीनों स्टेटमेंट गलत है।
इस तरीके का आपको आंसर निकालना पड़ता है। तो दोस्तों ये बात थी हमने जो आज किया, आपका था ये सिलोइज्म पे। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं डायरेक्शन पे। इस पे डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में क्या हमें पढ़ना होता है, दिशा निर्देश, या दिशा बोलते हैं, दिशा निर्देश जो भी। अब मान लीजिए डायरेक्शन में दो चीज ध्यान देना, कभी आपका दिशा पूछेगा, कभी आपकी दूरी पूछता है। जैसे मान लीजिए पहले आपको दिशा समझना होता है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है। अर्थात ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति एक व्यक्ति है ए नाम का, हाँ, अगर ये इसको पूछेंगे क्या होगा तो आप नॉर्थ ईस्ट होगा, इसको पूछा तो ये साउथ ईस्ट होगा, इसको अगर पूछा तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा, इसको पूछेंगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके की चीजों को याद, क्यों नॉर्थ, क्योंकि देखिए भाई ये क्या है, नॉर्थ से जुड़ा है, अगर इस साइड की बात करेंगे तो ईस्ट में आएगा, इधर की बात करेंगे तो ईस्ट में जाएगा, इधर की बात करेंगे तो साउथ आएगा, इधर की बात करेंगे तो वेस्ट, और इधर क्या हो जाए साउथ, इधर का ईस्ट। इस तरीके का आपका दिशा बनता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए रामू, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसको मान लीजिए एक्स नाम है, राम हुआ, इसका किसी का नाम हो, पता चला गुस्सा कर जा। एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपने घर से निकलता है, पूरब की तरफ चलता है। तो पूरब की तरफ आप डायग्राम देखिए किधर को जा रहे हैं, इधर को पूरब की तरफ चलता है। कितना, किसी मान लीजिए अपने घर से चला पूरब की तरफ, वो 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद किसी पी बिंदु पे रुक जाता है, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है, सॉरी राइट मुड़ता है। तो राइट अगर होगा तो इधर तो जा रहा होगा, तो इसका राइट क्या होगा, इधर होगा किधर होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर ऐसे जाएगा तो इसका लेफ्ट है, इसका ये राइट है, इधर को जा रहा होगा, तो राइट को टर्न होता है, तो ये नीचे को आएगा ऐसे। अब मान लीजिए चलता है 15 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद के नाम के बिंदु पे रुक जाता है, के से फिर जो किधर को चलता है, उसके बाद वो मान लीजिए बोल दिया, अब वो लेफ्ट को चलता है, लेफ्ट को चलता है कितना, 12 किलोमीटर। अब वो जाके किस पे रुक जाता है, किस बिंदु पे, मान लीजिए वो एस बिंदु पे रुक जाता है। इससे पूछ लेगा कि अब बताइए वो अपने घर से वो किस दिशा में है। तो अगर ध्यान से देखिए डायरेक्शन अगर आप बनाएंगे तो यहाँ इसका घर है, तो यहाँ पर अभी है ईस्ट में, फिर किधर गया साउथ में, फिर किधर चला गया ईस्ट में। तो अगर अपने घर से उसको देखेंगे तो किधर होगा, तो साउथ ईस्ट, अर्थात क्या इधर होगा, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। ऐसे आपका आंसर दे, ए साउथ ईस्ट, बी ओनली ईस्ट, सी या उसको आप दे देगा ओनली साउथ, डी आपको दे देगा डी दे देगा, इसमें आप मान लीजिए कर देगा वेस्ट। तो आपको यही ध्यान रखना है। तो साउथ ईस्ट क्यों, अब इधर गया फिर साउथ के चला गया फिर आगे बढ़ा। तो घर से अगर देखा जाएगा तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, जैसे यहाँ पर यहाँ से तो ऐसे बनेगा, तो यहाँ से जाता है फिर इधर को जाता है। तो डायग्राम देखो, यहाँ से अगर पूछा जाए तो अपने घर से किस दिशा में है, इसका घर पड़ जा रहा है, किधर को जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, लेकिन किधर, साउथ ईस्ट में। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से पूछ लेता है कभी दिशा। दूसरा पूछता है टोटल कितना दूरी चला है, तो 10, 15 और 12 जोड़ो, कितना हो गया, 10, 10, 20, 10, 30 और 7, 37, टोटल कितना हो गया, 37 किलोमीटर। तो कभी काल आपका दूरी पूछता है, कभी काल आपका दिशा पूछता है। इस प्रकार से आपको चीजों को याद रखना है।
एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद बंद करते हैं।